स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा रैंक एंड आइगन वैल्यू चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने 50 एमसीक्यू कर लिए हैं। आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। 51 एमसीक्यू है, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स A इक्वल टू 2, 3, x, y। इफ द आइगन वैल्यू ऑफ A आर 4 एंड 8 देन x एंड y आर। ठीक है, हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें एक मैट्रिक्स दी है 2x2 ऑर्डर की और उसकी आइगन वैल्यू है 4 एंड 8। हमने शॉर्टकट पढ़े हैं कि ट्रेस इक्वल टू होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, तो ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो हम 2 प्लस वाई इसके डायगोनल एलिमेंट है इक्वल टू होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, और आइगन वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और एक रिजल्ट हमारे पास ये भी है कि जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो हम इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो वो आ जाएगा 2y माइनस 3x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या बन जाएगा 4 8 जा 32। तो 2 इक्वेशंस होगी, इन दोनों को कंबाइन करके हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, और y की वैल्यू 10 आ गई तो हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 3x इक्वल टू 32। तो ये हो गया माइनस 20। ठीक है, 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 3x, 32 में से 20 को माइनस करेंगे तो 12 ठीक है, और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 4। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू है? देखो x की वैल्यू है -4 और y की वैल्यू है 10। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सम है आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स P इक्वल टू 3 2 2 3। मैट्रिक्स गिवन है R 5 एंड 1। ठीक है, इसकी आइगन वैल्यू है 5 एंड 1। व्हाट आर द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स P स्क्वायर? तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है। अगर P की आइगन वैल्यू हमारे पास λ1 λ2 है और हमने P स्क्वायर की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम उस आइगन वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ हमारे पास गिवन है 5 एंड 1, तो हम पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो है 25 एंड 1। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें 1 एंड 25 लिखा है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट सम है लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स विद आइगन वैल्यूज 2 3 3 आर देन ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 इज। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट याद रखना है कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होती है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी। और इसकी 3 की जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है तो हमने ये पढ़ा था कि किस आइगन वैल्यू में 3 कितने बार आता है। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स है तो इसका मतलब इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है वो 2 है। तो उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट 54 सम है लेट 0 1 2 आर आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए देन आइडेंटिटी प्लस ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले हम i प्लस ए फाइंड आउट करेंगे। a की आइगन वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 1 2। ठीक है, तो उसमें हम आइडेंटिटी मतलब 1 ऐड कर लेंगे तो यहाँ बन जाएगी 0 प्लस 1 1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3। ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमारे पास बन गई 1 2 3। अब हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। तो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास आइगन वैल्यू गिवन है तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट सम है 55th। If A is invertible matrix and B is any matrix, then rank of AB equal to rank of A, rank of AB equal to rank of B, and rank of AB greater than rank of B और rank of AB greater than rank of B। ठीक है, ये लेक्चरर केडर में आया हुआ सम है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा, ये हमने रिजल्ट भी किया हुआ है कि अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है एंड बी इज एनी मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए बी ऑलवेज इक्वल टू रैंक ऑफ बी आएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। हमारा नेक्स्ट सम है इफ ए इज स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन ट्रेस ऑफ ए इज 1 0 2 -1। ठीक है,
तो हमें पता है कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 0 होते हैं, ठीक है। और ट्रेस होता है हमारे पास डायगोनल एलिमेंट का सम। तो जब 0 0 दिए हुए हैं तो उसको ऐड करेंगे तो हमारा ट्रेस भी क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। हमारा नेक्स्ट सम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमारा नेक्स्ट सम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। और हमारे पास ये सारे रिजल्ट हमने पहले वाली वीडियोस में पढ़े हुए हैं। देखो, रैंक ऑफ ए m क्रॉस n ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है वो लेस देन इक्वल टू है मिनिमम ऑफ mn। और सेकेंड हमारा पॉइंट है रैंक ऑफ a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ a प्लस रैंक ऑफ b। और रैंक ऑफ ए बी की प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी और नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर तो हमें एज इट इज रिजल्ट याद है, हमें पता है कि ये वाला रिजल्ट भी करेक्ट है और ये वाला रिजल्ट भी करेक्ट है, ठीक है। और जो रैंक ऑफ ए प्लस बी होता है वो भी हमारे पास ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी होता है, ठीक है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो फॉल्स है। हमारा नेक्स्ट सम है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। इन चारों में से हमने देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ 1 दिया है तो ये इनकरेक्ट है। और सेकंड है इफ द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू 0 सच दैट ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। और ये भी हमने पढ़ा है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है और हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम है तो इस सिस्टम के यूनिक सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और सी ऑप्शन है इफ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए देन लैम्डा इनवर्स इज आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। तो ये करेक्ट है। हमें पता है कि अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो उसके इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो भी लैम्डा इनवर्स होगी, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। और हमें डी ऑप्शन दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स हैज इट्स मॉडुलस यूनिटी। इन्होंने कहा है कि डिटर्मिनेंट जो निलपोटेंट मैट्रिक्स का होता है उसका मॉडुलस यूनिटी होता है, तो ये फॉल्स है। हमें पता है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 59 सम है हमारा ए मैट्रिक्स इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ इट हैज, ठीक है। जो अभी मास्टर केडर हुआ था उसमें आया था। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि जब भी मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हमें पता है उसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, 0 ही आइगन वैल्यू होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, 0 आइगन वैल्यू। हमारा नेक्स्ट सम है, ये भी मास्टर केडर में आया हुआ है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स गिवन है, हमने रैंक फाइंड आउट करना है। तो हमने देखना है कि जब भी रैंक फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक्लोन फॉर्म में मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो को ऑपरेट करेंगे। सेकंड रो में से फर्स्ट रो को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो तो एज इट इज आ जाएगी। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में से 2 माइनस किया 0, यहाँ 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2 और 3 माइनस 2 माइनस 1 और आ जाएगी तो 5। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 2 जा 8, 5 माइनस 8 आ जाएगा -3, ठीक है। सिमिलर हम R3 को एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, R3 यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। R1 और R2 को आपस में ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 0 हो जाएगा। और 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस के 7 प्लस के 4 आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। अभी भी हमारे पास ये एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है। तो क्योंकि अभी भी हमारे पास इन दोनों के जो लीडिंग एलिमेंट है सेकंड और थर्ड रो के वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब जो थर्ड रो को चेंज करेंगे, ठीक है। सेकंड रो में से थर्ड रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 -1 4 0 0 5 -3 0 0 और यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ भी आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में है। तो अब हमने देखना है कि इसमें नॉन जीरो रो कितनी है, वो हमारे पास 2 है। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो
2 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट सम है 61। इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, रैंक ऑफ बी इक्वल टू 5, देन रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3, 8, 5 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि जो रैंक ऑफ ए बी है वो लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब जो रैंक ऑफ ए बी है वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ए और बी में से जो मिनिमम वैल्यू है, तो इसमें मिनिमम है 3, तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। हमारा नेक्स्ट सम है फॉर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn, ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mn एंड लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ mn एंड लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ mn। ठीक है, तो हमने इसका रिजल्ट पढ़ा हुआ है। हमने देखा है कि जितने भी सम प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सभी के सभी, अगर हमने पूरी अच्छी तरह से कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो उस कंसेप्ट में से ही ये सम बने हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने कोई भी चैप्टर के एमसीक्यू करनी है तो उसके पहले उसका कंसेप्ट अच्छी से स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, और इसके पहले वाली वीडियोस में हमने पहले रैंक और आइगन वैल्यू का पूरा कंसेप्ट पढ़ा है और उसके बाद ही हमने एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो हमने ये रिजल्ट भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो उसका रैंक क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m एंड n। ठीक है, रो और कॉलम में से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल होगी जहाँ ये मैट्रिक्स उससे लेस होगी। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट सम है 63। इफ ए हमारे पास गिवन है, फाइंड करनी है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें पता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है ए माइनस लैम्डा आइडेंटिटी इक्वल टू 0। तो हम ए मैट्रिक्स में से लैम्डा आइडेंटिटी माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा, यहाँ 1 आ जाएगा 0, 1 2 माइनस लैम्डा, 1 2 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हम करेंगे तो 1 माइनस लैम्डा फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं, जे हमारे पास बन जाएगा माइनस के 2 लैम्डा माइनस माइनस प्लस के लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के लैम्डा और माइनस 2। ठीक है, अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। अब लैम्डा के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, जहाँ आ जाएगा माइनस के लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस के लैम्डा, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास आ गया प्लस लैम्डा और प्लस लैम्डा, ये 2 लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा और माइनस के 2 लैम्डा कट गया, और यहाँ हमारे पास आ गया माइनस के लैम्डा क्यूब प्लस के 2 लैम्डा और लैम्डा, ये बन गया 3 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, लैम्डा क्यूब के आगे पॉजिटिव साइन है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। नेक्स्ट सम है लेट 0 1 माइनस 1 आर आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए, देन आइडेंटिटी प्लस ए रेज टू पावर 100 इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जो ए की आइगन वैल्यू हमारे पास गिवन है, तो हमने ए रेज टू पावर 100 की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी भी फाइंड आउट करनी है, जितनी पावर होती है हम उस आइगन वैल्यू की भी उतनी पावर कर देते हैं। ठीक है, तो 0 की पावर 100 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 1 की पावर 100 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, और माइनस 1 की पावर 100 करेंगे तो ये इवन नंबर है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे आइडेंटिटी प्लस ए रेज टू पावर 100। ठीक है, तो इसमें आइडेंटिटी मतलब इसमें 1 ऐड करी जाएंगे, 0 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब हम जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का, तो हमें पता है कि जो आइगन वैल्यू दी है वो उसकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 4। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट सम है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लेक्चरर कैडर में आया हुआ है ये सम। फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हमने
पढ़ा हुआ है रिजल्ट कि इसकी उस मेट्रिक मैट्रिक्स का जो इवन ऑर्डर की है उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज नॉन जीरो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। और बी ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, तो ये भी करेक्ट है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट होता है वो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। और हमारा सी ऑप्शन है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट इज यूनिटी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमें पता है कि जो भी मैट्रिक्स है जिसके सभी के सभी एलिमेंट यूनिटी हैं उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि उस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होगा, तो ये गलत है क्योंकि हमें पता है कि उस मैट्रिक्स का रैंक ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन भी एज इट इज रिजल्ट है ए एम अक्रॉस एन मैट्रिक्स दी है, तो हमें पता है कि रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ एम एंड एन, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी के इक्वल होता है। हमारा नेक्स्ट सम है आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर 1 2 4 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज, ठीक है। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू गिवन है और हमने उसके इनवर्स की आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसका भी इनवर्स कर लेंगे, मतलब 1 अपॉन कर देंगे सभी वैल्यूज को, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी आइगन वैल्यू आ गई 1/2 और 1/4, ठीक है। अब हमने इस इनवर्स का ट्रांसपोज उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू ऑलवेज सेम होती है, तो इसकी आइगन वैल्यू भी सेम आ जाएगी, ठीक है। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज करना है तो हमें पता है कि अगर आइगन वैल्यू गिवन है, हमने किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो हम इसकी प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये इक्वल टू आ गया 1/8। तो इसमें से ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सम है आइगन वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हमारे पास गिवन है 1 0 0 -1, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी 0 1 0 -1 1 -1 और 1 1, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी कोई मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, वैसे भी हमें रिजल्ट पता है कि आइगन वैल्यू है जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, अगर रियल में है तो वो ±1 होगी। अगर हमें ये भी नहीं भी पता तो हम कैसे करेंगे, इसको बाय ऑप्शन करेंगे कि हमें पता है कि इसका जो ट्रेस है आइगन वैल्यू का वो इसके सम के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 1 -1 0। तो हमने देखना है किसका सम 0 होता है, तो वो सी ऑप्शन है 1 -1 0 हो रहा है, ठीक है। और जो इसकी प्रोडक्ट होती है वो डिटर्मिनेंट की इक्वल होती है, तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो इक्वल टू होती है आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट के इक्वल, तो हमें पता है इन दोनों की प्रोडक्ट भी 0 होगी, इसकी प्रोडक्ट 0 होगी और इन दोनों की प्रोडक्ट -1 है और इस दोनों की प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट सम है आइगन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, ठीक है। तो हमें पता है जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू ऑलवेज रियल नंबर होती है, ठीक है। तो ये दोनों तो आएगी नहीं, अब इन दोनों में से ए और सी ऑप्शन में से इसका आंसर है। तो हमें पता है जो आइगन वैल्यू है वो ट्रेस के इक्वल होता है उसका सम, ठीक है। तो इसका ट्रेस है 0 + 4 4, तो हमारे पास अब इनका सम करेंगे तो ये 6 बनता है, इसका सम करेंगे तो ये 4 बनता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया सी। अगर ये इसका सम भी 4 बनता होता तो फिर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते, जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का उसकी आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे सम हम बाय ऑप्शन ही करेंगे। हमारा नेक्स्ट सम है इफ ए मैट्रिक्स गिवन है देन स्पेक्ट्रम ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स का हमने स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि स्पेक्ट्रम होता है किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू को जब हम सेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो स्पेक्ट्रम बन जाता है। और ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो उसके डायगोनल एलिमेंट है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो 1 2 5 है। अब 1 2 5 को हम सेट में लिखेंगे तो वो हमारे पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट सम है हमारे पास 1 2 2 इज एन आइगन वेक्टर है ऑफ अ मैट्रिक्स, व्हाट इज द आइगन वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि ax = λx, वेयर ax इज हमारे पास वेक्टर होता है और लैम्डा कोई भी आइगन
वैल्यू होती है। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिखी है 4 - 2 1 2 0 1 2 - 2 3। ठीक है, और इसके साथ एक्स वेक्टर लिख लिया 1 2 2 हमारे पास गिवन है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - के 4 प्लस के 2, और यहाँ आ जाएगा 2 + 0 + 2। ठीक है, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2 2 = 4 + 3 2 = 6। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया 2 4, और यहाँ आ गया 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया -2, और -2 + 6 आ जाएंगे 4। ठीक है, तो इसमें से 2 को कॉमन लिख लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 2। तो यही रिजल्ट है हमारे पास। ax = बन गया λx। तो लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या आ गई 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, तो हमने रैंक एंड आइगन वैल्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 सम कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।